नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां लालगंज स्थित राम जानकी मैदान में अखिल भारतीय राजभर महासेवा ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रवीर सम्राट महाराज सुहेलदेव जी की 1016वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। आजमगढ़ लालगंज के राम जानकी मैदान में अखिल भारतीय राजभर महासभा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव की 1016वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राजभर महासभा सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर रहे। कार्यक्रम का संचालन सतीश पांडे कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया था और मुख्य अतिथि और आए हुए सभी अधिकारियों को माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। अध्यक्ष संतोष राजभर ने बताया कि कई वर्षों से लगातार महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई में मैं लड़ रहा हूँ। मेरे लड़ाई लड़ने का मुख्य उद्देश्य है महाराजा सुहेलदेव राजभर, उनके आगे सुहेलदेव राजभर लिखवाने का काम भी करूंगा, गरीबों की लड़ाई भी लड़ूंगा। मौके पर संरक्षक रविंद्र राजभर, सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत सिंह नागा, राकेश राजभर, प्रधान विदेशी राजभर, डॉक्टर अशोक राजभर, सीना राजभर, रीना राजभर, सरोज देवी राजभर, सुषमा राजभर, सीमा राजभर, मीना राजभर, नीरा राजभर और क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, वहीं बदायूं के विकास खंड अंबियापुर के गांव रामपुर टांडा में सफाई न होने से कारण घरों में पानी मुख्य मार्ग पर भर जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चला रही है, तो वहीं जनपद बदायूं के विकासखंड अंबियापुर क्षेत्र के गांव रामपुर टांडा में खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां गांव में सफाई न होने के कारण घरों का पानी मुख्य मार्ग पर बढ़ जाता है और गांव के लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में कभी भी संक्रामक रोग फैल सकता है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा में बोले गए भाजपा सांसद नीरज शेखर के शब्दों पर विरोध प्रदर्शन कर बलिया में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता एयर छात्र नेताओं ने कड़ा ऐतराज दर्ज किया है। देखिए रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राज्यसभा में बोले गए भाजपा सांसद नीरज शेखर के शब्दों पर विरोध प्रदर्शन कर बलिया में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं एयर छात्राओं ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। कांग्रेस अध्यक्ष का मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की। पुतला दहन का आयोजन दिन के 12 बजे के आसपास अविनाश सिंह अदालत के नेतृत्व में किया गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा में बसरेहर विकासखंड में लहूपुरा गांव में 91 बटालियन में तैनात जाबाज उप निरीक्षण बलराम सिंह ने निधन की खबर के शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा के बसरेहर विकासखंड के लघुपुरा गांव में उस वक्त मातम छा गया जब सूचना मिली कि 91 बटालियन में तैनात उनके गांव के जाबाज उप निरीक्षक बलराम सिंह का निधन हो गया है। 1972 में आरएएफ में भर्ती हुए बलराम सिंह लगातार अपनी ड्यूटी और देश सेवा के प्रति समर्पित रहे। करैल में तैनात बलराम सिंह ऑन ड्यूटी बीमार होने की वजह से पहले केरल के सेना हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, उसके बाद इलाज के लिए लखनऊ शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन कल उन्होंने लखनऊ के सेना हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। जैसे ही ये सूचना उनके गांव पहुंची, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव और क्षेत्र में हर किसी की आंखें नम हो गई। अपने पीछे पत्नी और बेटा बेटी को छोड़ गए। जब बलराम सिंह पार्थिव शरीर लघुपुर पहुंचा तो जैसे पूरा गांव और क्षेत्र के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। आज प्रातः पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर आरएएफ डीएसपी जितेंद्र कुमार शर्मा और उनकी बटालियन के साथ साथ सफाई क्षेत्राधिकारी बसरेहर थाना प्रभारी सुमित चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी व बलराम सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट।
गाजीपुर में शादियाबाद कस्बे में सोमवार को वसंत पंचमी के पर्व पर श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जनखिया विधायक बेदी राम और पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे और राहुल गुप्ता ने सरस्वती पूजा को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाने का महत्व बताया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के शादियाबाद के कस्बा कोयरी से है, जहां सोमवार को बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे धार्मिक आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जखनिया विधायक बेदी राम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह मौजूद रहे। राहुल गुप्ता ने बताया कि सरस्वती पूजा बड़े ही आस्था का पर्व है, जिसको सभी लोगों की आस्था के साथ मनाना चाहिए। इस दिन का मुख्य आकर्षण ये रहा कि आयोजकों द्वारा कई तरीके के कार्यक्रम किए गए, जिनमें भव्य भंडारे के साथ ही साथ मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। भंडारे में आसपास के अलावा दूरदराज के लोगों ने पेट भर भोजन का लुत्फ उठाया। वहीं मां सरस्वती के पंडालों में प्रतिमा स्थापित होने से वातावरण भक्तिमय हो उठा। पूजा पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की पूजा अर्चना, मां के जयकारों व युवाओं एवं बच्चों ने पूरे भक्ति विभिन्न वाद्य यंत्रों पर जमकर थिरकते दिखे। जगह जगह ध्वनि विस्तार के यंत्रों और डीजे पर भक्ति गीतों से पूरे क्षेत्र का माहौल देवीमय हो गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अजीत चौहान, राहुल गुप्ता, चंदन कसौधन, संजय यादव, अन्नत मिश्रा, आकाश कुशवाहा आदि थे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।